आपने कभी अलग अलग जगहों पर साड़ी पहनने का ढंग देखा है? कितने डिफरेंट है ना। सिर्फ ड्रेपिंग के स्टाइल से पता चल जाता है कि ओह ये तो इस स्टेट की है, पर इसका रीजन क्या होगा, ये ऐसे ड्रेप क्यों की गई है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेल, हर ड्रेपिंग स्टाइल के पीछे एक कहानी छुपी है और वो कहानी हम लाए हैं आपके पास। बिहार, क्या हिस्ट्री रही है ना बिहार की, वही एक हिस्ट्री उसके ड्रेपिंग स्टाइल पूर्णिया की है। बिहार हमेशा से वन ऑफ द कंजर्वेटिव स्टेट्स में से एक रहा है, जहाँ पर घूंघट करने को एक रिस्पेक्ट देने का तरीका माना जाता है। पूर्णिया ड्रेपिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था कि औरतों के पास एनफ पल्लू हो उनका सर ढकने के लिए। सर ढकना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि वहाँ का वेदर ह्यूमिड और गर्म रहता था, तो खुद को उससे बचाने के लिए भी पल्लू सर पे लिया जाता था। ड्रेप करने के इस स्टाइल में कोई फ्रंट प्लीट्स नहीं होती, बल्कि साड़ी के पल्लू को वेस्ट के लेफ्ट साइड में खोस लिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बच सके सर ढकने के लिए। झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के एक फेमस ट्राइब संथल की इस डिफरेंट ड्रेपिंग स्टाइल को संथली ड्रेपिंग स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इन औरतों को अपने डेली रूटीन में जंगल जाना पड़ता था लीव्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। इसीलिए इन्हें कुछ शॉर्ट पहनना पड़ता था ताकि इनकी मूवमेंट फ्लेक्सिबल रहे। आखिर घर जो चलाना है, इनके अटायर में 2 पीसेस ऑफ क्लोथ होते हैं, एक पलहट जो बॉटम वियर है और एक पंची जो टॉप वियर होता है। पलहट को वेस्ट पर टाइटली रैप करके और पंची को कमर पे टक करके नीचे से ले जाकर लेफ्ट शोल्डर पर डाला जाता है। फिर बचे हुए फैब्रिक को फिर से सामने खींचकर लेफ्ट वेस्ट पर टक करके हाइड कर देते हैं। बस हो गई आपकी इजी और कन्वीनियंट संथली ड्रेपिंग साड़ी। आपको कितने तरह की ड्रेपिंग स्टाइल पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धोती की तरह बांधे गए इस ड्रेपिंग स्टाइल को धांगर साड़ी कहा जाता है और ऐसे साड़ी बांधने का एक खास रीजन है, बताते हैं, पर पहले फॉलो करना ना भूलें। धांगर साड़ी, जिसे शेफर्ड्स ड्रेप भी कहा जाता है, इन्हें ज्यादातर नॉर्थ गोवा की औरतें पहनती हैं। इसे पेटीकोट के बिना कमर पर नॉट लगा के बांधा जाता है। इन्हें एक बेसिक साड़ी की तरह प्लीट किया जाता है और फिर पल्लू को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ओढ़ा जाता है और धोती जैसे बांधने के लिए साड़ी के लोअर पार्ट को फ्रंट से पीछे की तरफ लेकर टक कर दिया जाता है और पल्लू को वेस्ट पर आगे की तरफ टक कर दिया जाता है। साड़ी को इस तरह पहनने से औरतों को 2 जगह पर काम करने में आसानी होती थी। पहला फॉर हर्डिंग इन द फॉरेस्ट एंड दूसरा फॉर वर्किंग इन द सी। साड़ी को एंकल से थोड़ा ऊंचा भी बांधा जाता है ताकि सी में काम करते वक्त उनकी साड़ी गीली ना हो जाए। तो आपकी फेवरेट ड्रेपिंग स्टाइल क्या है? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। साड़ी की प्लीट्स को नहीं बल्कि पूरी साड़ी को ही टक किया जाता है इस नंबूदरी ड्रेपिंग स्टाइल में, और आज तो ये सिर्फ रेयर ओकेजन्स में पहना जाता है, लेकिन पहले इसकी प्रेवलेंस काफी ज्यादा थी। चलिए जानते हैं क्यों। ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से केरला के लोग ज्यादातर कॉटन के ही कपड़े पहनते थे। ट्रेडिशनली केरला के लोग अपनी वेस्ट में एक कपड़ा बांध लेते थे और मेन और वुमेन दोनों ही अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन नंबूदरीज, नायर्स और क्षत्रिय जैसे अपर कास्ट लोग एक मेल मुंड या फिर शॉल ओढ़ लेते थे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। तो बेसिकली नंबूदरी ड्रेपिंग स्टाइल में 2 पार्ट्स थे, जिसके कॉम्बिनेशन को मुंडुम नेरियथम बोलते हैं। मुंडुम यानी कि कपड़े का लोअर पोर्शन और नेरियथम यानी अपर गारमेंट, जिसे ब्लाउज के अंदर इस तरह से टक किया जाता है जिससे गोल्डन बॉर्डर आगे को रहे। तो ये थी साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल। आपकी कम्युनिटी में लोग किस तरह साड़ी पहनते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स। ये गारा एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है। वेल, ये काफी टाइम से पारसी कम्युनिटी के साथ रहा है। कहा जाता है कि पारसी कम्युनिटी के लोग इंडिया से ओपियम और कॉटन लेके चाइना में ट्रेड करते थे और चाइना से टी लेकर ब्रिटिशर्स को जाकर बेच देते थे। और इसी ट्रेडिंग के दौरान इंडिया में एक ट्रेडर नई तरह की एक आर्टिस्टिक एम्ब्रॉयडरी ले आया, जिसमें फ्लोरा और फौना काफी रियलिस्टिकली डिपिक्टेड था, जो यूरोपियन मार्केट्स में काफी पॉपुलर भी था। इंडिया आकर इस नई एम्ब्रॉयडरी ने साड़ियों में अपनी जगह बना ली और पारसी कम्युनिटी के जो लोग बॉम्बे में आके सेटल हुए थे, उन्होंने इस गारा एम्ब्रॉयडरी साड़ी को अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया और इस एम्ब्रॉयडरी को हाईलाइट करने के लिए अपने पल्लू को आगे की तरफ रखने लगे। तो क्या आपको अपने कम्युनिटी के बारे में कोई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। ओराव डांस वेस्ट बंगाल के छोटे नागपुर प्लेटू का एक बहुत फेमस फोक डांस है और इस डांस को छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। ये डांस काफी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ से जुड़ा हुआ है और इसे 3 तरह के ओकेजन्स में किया जाता है। घोसली वेडिंग डांस में लोग अपने पूर्वजों या फिर डेड वंस के बोन्स को अनअर्थ करते हैं। ह्यूमन वेडिंग डांस में लड़का और लड़की की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है और डिवाइन वेडिंग डांस में मदर अर्थ और सन गॉड की वेडिंग को सेलिब्रेट किया जाता है। इन तीनों ही वेडिंग सेलिब्रेशंस में लड़का और लड़की मिलके ओराव डांस परफॉर्म करते हैं। और अगर लड़कियां नॉर्मल स्टाइल में साड़ी को ड्रेप करके पहनती हैं, तो उन्हें डांस करने में भी दिक्कत होती है और साड़ी पहनने में भी ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ओराव डांस करने से पहले लड़कियां ये बिना प्लीट वाली साड़ियाँ पहनती हैं, जिसमें साड़ी के
के फ्लो होने वाले पार्ट को पीछे टक कर दिया जाता है। क्या आपके कल्चर में भी स्पेशल ओकेजन्स पर स्पेशल अटायर्स पहनते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स। ये एक लहंगा नहीं है बल्कि साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और इसे पहनने का एक खास रीजन भी होता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। यूजुअली जो मैरिड लेडीज होती हैं वो फुल लेंथ और प्रॉपरली ड्रेप्ड साड़ीज पहनती हैं, और अगर किसी लड़की ने हाफ साड़ी पहनी है तो इसका मतलब ये है कि उनकी एज शादी के लिए रेडी है। और इससे भी छोटी एज की लड़कियां पवड़ई दावड़ी पहनती हैं। इसमें ऊपर एक ब्लाउज जैसी चोली और नीचे एक लंबी स्कर्ट होती है। इसे लड़कियां यूजुअली फर्स्ट नेमिंग सेरेमनी यानी कि नामकरण सेरेमनी और फर्स्ट राइस फीडिंग सेरेमनी यानी कि अन्नप्राशन में पहनती हैं, और साथ ही ट्रेडिशनल कल्चरल फंक्शंस, कमिंग ऑफ एज सेरेमनीज, फेस्टिविटीज और बाकी स्पेशल ओकेजन्स पर भी इसे पहना जाता है। और प्यूबर्टी होने पर लड़कियों के लिए एक स्पेशल सेरेमनी भी होती है जिसके फर्स्ट हाफ में लड़कियां इसी हाफ साड़ी यानी कि पवड़ई दावड़ी को पहनती हैं, जो उन्हें उनकी नाना नानी से मिलता है। और सेरेमनी के सेकेंड हाफ में लड़की के दादा दादी उसे उसकी पहली साड़ी देते हैं। क्या आपको भी ऐसी किसी सेरेमनीज के बारे में पता है? पल्लू पीछे की जगह आगे रखा जाता है गुजरात, उड़ीसा और यूपी के इस ड्रेपिंग स्टाइल में, और ये पूरे इंडिया में भी काफी फेमस है। लेकिन इसे ऐसे पहना क्यों जाता है हम बताते हैं, लेकिन पहले फॉलो बीटीट्यूड। सीधा पल्लू ड्रेपिंग स्टाइल को जॉर्जेट और शिफॉन जैसे लाइट फैब्रिक से लेकर बनारसी और कांजीवरम जैसे हेवी फैब्रिक्स में भी बनाया जाता है। एक्चुअली ये ड्रेपिंग स्टाइल स्पेशल ओकेजन्स और डेली वेयर दोनों के लिए फीजिबल है। स्पेशल ओकेजन्स में लोग ज्यादातर हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनते हैं, और अगर पल्लू को पीछे ही रहने दे तो एम्ब्रॉयडरी एक तरफ से छुप जाता है। इसीलिए लोगों ने सीधा पल्लू ड्रेपिंग स्टाइल शुरू किया, जिससे हेवी वर्क और एम्ब्रॉयडरी दोनों शोल्डर के ऊपर से सामने दिखे। साथ ही साथ ये ड्रेपिंग स्टाइल लोगों को उनके डे टू डे एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है, क्योंकि उनके हाथ फ्री रहते हैं। तो आप साड़ी का पल्लू कैसे पहनते हैं? नीज के ऊपर साड़ी बांधने वाली इस कोन टेक्निक को कुनबी साड़ी कहा जाता है। लेकिन इस साड़ी को नीज के ऊपर बांधा क्यों जाता है? अरे बताएंगे, पर पहले बीटीट्यूड को फॉलो कर लीजिए। कुनबी ड्रेपिंग स्टाइल की साड़ियाँ गोवा के कुनबी ट्राइब ने पहनना शुरू किया था। एक्चुअली यहाँ के लोग ज्यादातर राइस फील्ड्स पर काम करते थे, और अगर औरतें नॉर्मल लेंथ की साड़ी पहनकर फील्ड्स पर जाती तो उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती और उनकी साड़ियाँ नीचे से गंदी भी हो जाती। इसीलिए उन्होंने अपनी साड़ी को एंकल से थोड़ा ऊपर बांधना शुरू किया, और वो अपनी साड़ी को बिना ब्लाउज के पहनते थे, विच इज वाई सपोर्ट के लिए अपने शोल्डर के ऊपर एक नॉट भी बांधते थे। इन सब से उन्हें फार्म पे काम करने में भी हेल्प हुई और वो अपनी डेली चोर्स भी आसानी से कर सकते थे। तो अब कुनबी ड्रेपिंग स्टाइल के बारे में तो जान गए, पर इंडिया में तो और भी ड्रेपिंग स्टाइल्स होती हैं, वो भी हम बताएंगे हमारी नेक्स्ट रील में। साड़ी को काफी टाइटली बांधा जाता है पैरों के बीच में से इस साउथ इंडियन साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल में, जिसका नाम है मदीसर। लेकिन इसका एक खास रीजन भी है। बेसिकली तमिल ब्राह्मण्स पूजा पाठ में काफी इन्वॉल्व रहते थे। इनफैक्ट उन्हें व्रत के लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती थी और पूजा में भी काफी देर तक रहना पड़ता था। इसीलिए मेन कायली या फिर सारम पहनते थे, जिसे वेस्ट के अराउंड टाइटली बांधा जाता था। और वही दूसरी तरफ विमेन वुड वेयर मदीसर साड़ी। मदीसर साड़ी के नॉट्स हिप नर्व्स और बैकबोन पर प्रेशर क्रिएट करते थे, इसलिए ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही उन्हें बाथरूम जाने का मन करता था। यानी कि आप काफी घंटों तक पूजा पाठ पर फोकस कर सकते हो। इस ड्रेपिंग स्टाइल में प्लीट्स और पल्लू तो रहते ही हैं, पर नीचे का हिस्सा धोती स्टाइल में रहता है। यानी कि अर्धनारीश्वर गॉड का हाफ मेल और हाफ फीमेल वाला प्रिंसिपल भी इस साड़ी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ये तो था साउथ इंडिया का मदीसर ड्रेपिंग स्टाइल, पर इंडिया के बाकी ड्रेपिंग स्टाइल्स के बारे में जानने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। साड़ी की प्लीट्स को आगे की जगह पीछे बांधा जाता है इस कूर्गी ड्रेपिंग स्टाइल में। स्ट्रेंज राइट, लेकिन कर्नाटका में ये ड्रेपिंग स्टाइल काफी पॉपुलर है और उतनी ही उसकी ओरिजिन स्टोरी भी। चलिए जानते हैं, लेकिन पहले बीटीट्यूड को फॉलो कर लो। एक्चुअली कूर्गी ड्रेपिंग स्टाइल की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, और कहा जाता है कि कर्नाटका में रिवर को बांधने के लिए और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए अगस्त्य की वाइफ कावेरी अपने आप को नदी में ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी। ऐसा करने से अगस्त्य ने उन्हें रोकने की भी कोशिश करी और वो कावेरी को नदी से बाहर धकेल भी रहे थे। और इसी बीच कावेरी की साड़ी की प्लीट्स पीछे की तरफ पुश होने लगी। बस इसी से शुरुआत हुई कूर्गी ड्रेपिंग स्टाइल की, जो कर्नाटका की औरतों के लिए ग्रेस और ट्रेडिशन का एक हॉलमार्क बन गया है। साथ ही ये ड्रेपिंग स्टाइल औरतों को हिली एरियाज में ऊपर नीचे जाने में काफी मदद करता है।
तो कैसी लगी आपको कूर्गी ड्रेपिंग स्टाइल की ये ओरिजिन स्टोरी? ये है महाराष्ट्र की साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल, जिसे नौवारी कहा जाता है, और ये नीचे से धोती की स्टाइल में ड्रेप की जाती है। पर आपने कभी सोचा है क्यों? नहीं ना, हम बताते हैं। एक्चुअली लोगों का मानना तो यही है, जब महाराष्ट्र रूल में वॉर्स हो रहे थे तब जंग पर सिर्फ मेल वॉरियर्स ही जा रहे थे, लेकिन विमेन भी इसमें शामिल होना चाहती थी। लेकिन अगर औरतें जिस तरह से साड़ी पहनती हैं, अगर उसी तरह से साड़ी पहनकर लड़ने जाती तो उन्हें चलने फिरने में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती। इसीलिए फीमेल वॉरियर्स ने बिना पेटी कोट के साड़ी को धोती या फिर ट्राउजर्स की तरह ड्रेप करना स्टार्ट कर दिया। एक तो इससे विमेन वॉरियर्स को चलने फिरने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, और उस टाइम पर ये जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल भी था। इनफैक्ट नौवारी साड़ी की वजह से विमेन और भी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि फार्मिंग, मार्शल आर्ट्स और काफी आउटडोर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने लगी, जो कि विमेन की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का एक सिंबल बना। साड़ी बांधने के इस पॉपुलर तरीके को नेवी स्टाइल कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी को इसी तरह से क्यों बांधा जाता है और पल्लू को लेफ्ट साइड पे ही क्यों रखते हैं? नहीं ना, तो चलो आज जानते हैं। कहा जाता है कि नेवी ड्रेपिंग स्टाइल को रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर इन लॉ जननदिनी देवी टैगोर ने सबसे पहले शुरू किया। वैसे तो वो बंगाल की थी, जहाँ पर साड़ियाँ बिना ब्लाउज के पहनी जाती थी, लेकिन जब वो अपने पति सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ मुंबई रहने लगी तो वहाँ माहौल कुछ अलग था। ब्रिटिश रूल के उस दौर में उन्होंने ये नोटिस किया कि आसपास सभी लोग पारसी स्टाइल में ब्लाउज और पेटीकोट के साथ साड़ी पहन रहे थे, और वहाँ पर बंगाली स्टाइल में बिना ब्लाउज के साड़ी पहनना एक्सेप्टेबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने पारसी ड्रेपिंग स्टाइल में अपना टच डाला और पल्लू को राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ताकि उनका राइट हाथ काम करने के लिए फ्री रहे। और इसी से शुरुआत हुई नेवी ड्रेपिंग स्टाइल की, जो आज हमें हर जगह देखने को मिलता है।